कुछ अच्छा खाना पीना पड़ेगा, हेल्दी बनना पड़ेगा, पहलवान बनना पड़ेगा। असेंबली में तो कुश्ती हो जाती है। वही सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि वो एक अखाड़ा है, WWF का एक अखाड़ा है, वो सियासत का अखाड़ा नहीं है। जहाँ मुझे लगता था यहाँ शब्द यूज़ किए जाते हैं, अब मुझे लगता है वहाँ पावर भी यूज़ करनी पड़ती है। श्यामलाल शर्मा जी को उल्टा कर उठाकर बाहर ले जा रहे थे। विक्रम रंधावा को तो वो ऐसे इधर से उठाकर उधर पटक रहे थे, उधर से सभी बीजेपी के MLA को। क्या इतना एग्रेशन ठीक है? पिछले 3 दिन से हम नौजवान जीते हुए उम्मीदवार इस इंतज़ार में थे कि कब हमें मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन 3 दिन से ये लोग असेंबली नहीं चलने दे। ये जो हुआ कहीं ना कहीं सही भी हुआ। आपको लगता नहीं इसमें जनता के मुद्दे जो हैं वो पिस के रह जाएंगे? सब अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, पिस के रह नहीं जाएंगे, रह गए। 5 दिन थे जम्मू वालों के पास, इन्होंने सियासत चमकाई जनाब। सियासत है आगे आने वाली महाराष्ट्र की इलेक्शन, वहाँ का बेस बनाया जा रहा है। ये वहाँ दिखाने के लिए नेशनल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि देखो हम कैसे लड़ रहे हैं, हम कैसे 370 के लिए रोकने। 370 की बात ही किसने की है? जब मैं असेंबली कवर करता था मैंने कभी भी ये शब्द नहीं सुने कि थ्रो देम अवे। ये सुना है इनको बाहर ले जाओ। ये बोलूँगा, अगर आप वहाँ असेंबली में होते ना और आप वहाँ पे अपनी इलाके की, अपने एरिया की आवाज़ रखने के लिए पिछले 5 दिन से तरस रहे होते ना, तो शायद आप भी कहीं ना कहीं अंदर से सोच रहे होते यार इनको निकालो बाहर, कहीं हम अपनी आवाज़ रख पाएँ। 10 साल पहले जम्मू का बेड़ा गर्क हुआ था जब PDP और BJP का अलायंस हुआ था। आज भी असेंबली में PDP और BJP का अलायंस है। आज दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस पर रेजोल्यूशन पे लिखा है कि जम्मू को स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जम्मू की जॉब और लैंड को सेव करने के लिए। तो आपको लगता है वो सेफ नहीं है? नहीं है, कहाँ है सिक्योर? तो में से एक पोस्ट जो है एनाटॉमी की, वो उसमें लगा है UP से एक आदमी। क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर लगे हैं, नॉन PSC है वो। PSC नहीं है, नॉन PSC। अगर नॉन PSC भी हमें UP से लाने पड़ रहे हैं तो फिर जम्मू वालों को जहर दो और मार दो। तो अगर ये स्पेशल स्टेटस हमारे पास होता तो फिर बिल्कुल ये निवाला हमारे जम्मू वाले बिल्कुल। 5 दिन का जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र खत्म हो गया। इन 5 दिनों में बहुत कुछ देखा जम्मू कश्मीर ने, बहुत कुछ देखा भारत ने कि इस सत्र में विधानसभा में क्या क्या हुआ। इसमें कुश्ती थी, अखाड़ा था, नारेबाजी थी, प्रोटेस्ट थे, इसके अलावा और कुछ नहीं। बड़ा बदकिस्मत था ये तस्वीरें जो जम्मू कश्मीर के सामने आई। मुद्दा सिर्फ एक था, जो रेजोल्यूशन पास किया गया सरकार द्वारा, उस पर एतराज़ था भारतीय जनता पार्टी को। वो तस्वीरें हमने देखी। वो सत्र ख़त्म हो गया तो कश्मीर से कुछ MLAs ने जम्मू का रुख किया। मेरे साथ हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह, बनी से आते हैं, अपने दम पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और इन्होंने विधानसभा का रास्ता अपने दम पर चुना। अपने दम पर वो वोट लेकर वहाँ तक पहुँचे। पहली बार इन्होंने विधानसभा के अंदर कार्रवाई देखी, किस तरह से कार्रवाई होती है। रामेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत पहला एक्सपीरियंस, पहला 5 दिन असेंबली का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ देखने को मिला? एक्सपीरियंस मेरी सोच से परे था। सोच के कुछ किए थे, दिखा कुछ। सोच के ये गए थे कि वहाँ पे लोगों की आवाज़ उठाई जाती है, लोगों के मसले उठाए जाते हैं, वहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढे जाते हैं, लेकिन हुआ कुछ और। मुझे लगा था असेंबली चलेगी, हर एक लोग अपने अपने एरियाज़ के जिनसे प्यार करते हैं, अपने वोटर्स जिनसे वोट लेके आए हैं, उनकी आवाज़ रखेंगे। लेकिन वहाँ सिवाय लड़ाई झगड़े के, कुर्सियों पे नाचने के, टेबल तोड़ने के, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखा। और मैं बड़ा दुखी हुआ ये देख के कि इनको चुन के किस लिए भेजा गया है। शायद मेरे बनी के लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा वहाँ जाके कब हमारी बात करेगा। ये जो चुन के गए थे, इनके लोग क्या उम्मीद करके बैठे होंगे? शायद उनकी भी यही उम्मीद होगी कि ये बेरोज़गारी पे बोलेंगे, ये अनएम्प्लॉयमेंट पे बोलेंगे, ये स्टेटहुड पे बोलेंगे, ये जम्मू में बढ़ रहे नशे के ऊपर बोलेंगे, ये जम्मू के बारे में बोलेंगे। शायद उनको भी यही उम्मीद थी। तो उनकी उम्मीदों की कितनी ठेस पहुंची होगी जब ये देख रहे होंगे कि हमारे जीते हुए नुमाइंदे कर क्या रहे हैं। रामेश्वर साहब, आपकी बात सही है, आपका पॉइंट वैलिड है। तो पहला एक्सपीरियंस जो है वो ख़राब ही रहा, बहुत ख़राब रहा। बहुत। अब दूसरा बात, मुझे भी असेंबली कवर करते हुए एक ज़माना हो गया। पहली बार मैंने मार्शलों के पास इतना गुस्सा देखा इस तरह से। कल मैंने देखा श्यामलाल शर्मा जी को उल्टा कर उठाकर बाहर ले जा रहे थे। विक्रम रंधावा को तो वो ऐसे इधर से उठाकर उधर पटक रहे थे, उधर से सभी बीजेपी के MLAs को।
आपको लगता है डॉक्टर साहब, आप वहाँ थे, हम तो कैमरे की आंख से देख रहे थे, आप अपनी आंखों से वहाँ से देख रहे थे, क्या इतना एग्रेशन ठीक है? देखिए सर, मैं आपको बीइंग ए जम्मू का डोगरा होने के नाते बोलूँ कि जो उनके साथ हुआ मुझे बुरा लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे उनके रिश्ते हैं, कोई अपने भाई हैं, बड़े हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि, लेकिन ये जो हुआ कहीं ना कहीं सही भी हुआ। वो कैसे? पिछले 3 दिन से हम नौजवान जीते हुए उम्मीदवार इस इंतज़ार में थे कि कब हमें मौका मिलेगा बोलने का, लेकिन 3 दिन से ये लोग असेंबली नहीं चलने दे रहे थे। 3 दिन से आधे पौने घंटे से ज़्यादा असेंबली चलती ही नहीं थी और हमारे स्पीकर साहब असेंबली को स्थगित कर देते थे। पिछले 3 दिन से ये लोग कुर्सियों पे चढ़ जाते थे, टेबलों पे चढ़ते थे, तोड़ फोड़ करते थे, जिसकी वजह से असेंबली डेफर हो जाती थी। कब हमें वो मौका मिलता? अगर वो ये सब कुछ ना करते तो शायद स्पीकर साहब को ये कदम उठाने की ज़रूरत ना पड़ती। और पिछले 3 दिन से लगातार स्पीकर साहब इनको बोल रहे हैं कि अपनी सीट पे बैठ के बात करो। जनाब, वो अखाड़ा नहीं है, वहाँ जोर नहीं दिखाया जाता, वहाँ शब्दों की मार दी जाती है, वहाँ शब्दों का आदान प्रदान होता है, वहाँ अपने विचार रखे जाते हैं, वहाँ पुश्तियाँ नहीं की जाती हैं। मुद्दा क्या था? मुद्दा एक रेजोल्यूशन पास किया गया स्पेशल स्टेटस का। स्पेशल स्टेटस, मैं फिर वो वर्ड कोड करूंगा, स्पेशल स्टेटस, नॉट 370 और नॉट 335 से, स्पेशल स्टेटस। एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उस रेजोल्यूशन की कॉपी भी आपके पास होगी, आप देखिएगा, पढ़िएगा। उस स्पेशल स्टेटस पे लिखा है कि, उस पे रेजोल्यूशन पे लिखा है कि जम्मू को स्पेशल स्टेटस दिया जाए जम्मू की जॉब और लैंड को सेव करने के लिए। तो आपको लगता है वो सेफ नहीं है? जब से स्पेशल स्टेटस टूटा है, 370 के नाम से जो स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया और 370 के नाम से जम्मू को अगर जिस भी तरीके से चलाया गया, अगर वो 370 वर्ड गलत है, चुपता है, तो 371 दे दो यार। वो क्या है? हिमाचल को 371 मिला है, वो एक स्पेशल स्टेटस है। गुजरात, जहां से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, लैंड और जॉब सिक्योर, बिल्कुल। तो आप लगता है अभी सिक्योर नहीं है? नहीं है। कहाँ है सिक्योर? अभी आप देखिए, हाल ये तो बड़ी इसके एग्जाम्पलें देने लगूंगा तो लाखों निकलेंगे, लेकिन हाल ही 2-3 दिन पहले की दूंगा। रजौरी मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर डेमोस्ट्रेटर की पोस्टें निकली हैं 3। उस 3 पोस्टों में से एक पोस्ट जो है एनाटॉमी की, वो उसमें लगा है यूपी से एक आदमी। क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर लगे हैं, नॉन पीएससी है वो, पीएससी नहीं है, नॉन पीएससी। अगर नॉन पीएससी भी हमें यूपी से लाने पड़ रहे हैं तो फिर जम्मू वालों को जहर दो और मार दो। तो अगर ये स्पेशल स्टेटस हमारे पास होता तो फिर बिल्कुल ये निवाला हमारे जम्मू वाले का बिल्कुल, अगर ये स्पेशल स्टेटस हमें मिला होता तो वो जो एनाटॉमी की एक पोस्ट यूपी में गई है वो जम्मू में रहती और जम्मू का कोई बच्चा वहाँ पे एडजस्ट होता और शायद वो अपने घर की रेख देख और अपने माँ बाप को पाल सकता। लेकिन इस स्पेशल स्टेटस ना होने की वजह से वो एक घर जो है वो बस नहीं सका। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है। अब मैं जब भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए से मिलूंगा जिन्होंने कश्मीर में हंगामा किया, असेंबली के अंदर अपना रोल निभाया, मैं उनसे पूछूंगा, आप कंफर्म कर रहे हो रजौरी का? बिल्कुल, मैं आपको इसका ऑर्डर दे सकता हूं। एक पोस्ट यूपी के वो डॉक्टर लगा है, वो लड़का वहाँ पे, या जो भी जो मेंबर लगा है यूपी का, आपको क्या लगता है कि वो जम्मू कश्मीर का हक नहीं था? तो अगर स्पेशल स्टेटस में हमारी जॉब्स और लैंड सिक्योर होती हैं तो आपको दिक्कत क्या है इसमें? ये तो हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ सवाल और भी हैं जी। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का ये रुख बना हुआ है, मुझे असेंबली में ऐसा फील हुआ, जो मैंने कैमरे की आंख से देखा, मुझे ऐसा फील हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये साबित करना चाहती थी कि हमने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा था 370 और 35 को लेकर, उस पर हमने आते ही कार्रवाई शुरू कर दी। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए विरोध कर रही थी, लोगों को, जम्मू के लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम किस तरह से लड़ते हैं। आपको लगता नहीं इसमें जनता के मुद्दे जो हैं वो पिसके रह जाएंगे? सब अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, पिसके रह नहीं जाएंगे, रह गए। 5 दिन थे जम्मू वालों के पास जम्मू की आवाज़ बनने की, जम्मू की बातें रखने की। लाखों मुद्दे हैं सरदार साहब, आप जानते हो। बेरोजगारी आज जम्मू के उस लेवल पे है कि आज एक पढ़ा लिखा पीएचडी किया हुआ आदमी आज पल्लेदारी और बोरियां उठा रहा है। आज जम्मू में नशा इतना बढ़ चुका है कि आज पढ़ा लिखा युवा रोजगार ना होने की वजह से कहीं ना कहीं नशे की तरफ टर्न आउट हो रहा है। चोरियाँ, चैन स्नैचिंग, दिन रात किडनैपिंग के केस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हर दिन कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती है। आज जम्मू एक डोगरा फली फूली रियासत बोला जाता था और कहा जाता था कि डोगरा कभी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। आज वो डोगरा सड़कों पे खड़ा है, भीख मांग रहा है अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए। यही हालात हो गए हैं पिछले 10 साल के, और इस हालात को ठीक करने के लिए इनके पास 5 दिन थे, लेकिन ये इन्होंने 5 दिन में वो मुद्दे नहीं उठाए। इन्होंने सियासत चमकाई जनाब।
सियासत है आगे आने वाली महाराष्ट्र की इलेक्शन, वहाँ का बेस बनाया जा रहा है। ये वहाँ दिखाने के लिए नेशनल मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि देखो हम कैसे लड़ रहे हैं, हम कैसे 370 के लिए रोकने। 370 की बात ही किसने की है? 370 जनाब, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर ये 370 के फेवर में बोला होता या रेजोल्यूशन पास किया होता तो पीडीपी क्यों प्रोटेस्ट करती इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट? पीडीपी खुद रेजोल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है कि ये रेजोल्यूशन हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और लैंड नहीं चाहिए। जनाब वो पीडीपी आप देखिए असेंबली में पीडीपी बोल रही है कि हमें 370 और 35 से चाहिए, तो इसका मतलब रेजोल्यूशन में 370 और 35 से मेंशन नहीं है। आज असेंबली में दो पार्टियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, कि पीडीपी और दूसरी बीजेपी। कश्मीर की दोनों पार्टियां आमने सामने, एनसी के खिलाफ पीडीपी, बिल्कुल एनसी के खिलाफ पीडीपी और बीजेपी। 371 नहीं चाहिए, जॉब सिक्योरिटी और लैंड नहीं चाहिए, पूरा 370 चाहिए। हाँ, आप समझने की कोशिश कीजिए जनाब। तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो बाहर यही कह रहे हैं कि 370 और 35 है। 10 साल पहले जम्मू का बेड़ा गर्क हुआ था जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस हुआ था। आज भी असेंबली में पीडीपी और बीजेपी का अलायंस है। आज दोनों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट? रमन साहब, आपकी बात मुझे समझ आती है। रमेश्वर जी, आपकी बात मुझे समझ आई, जो आप कह रहे हो। हम इस पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हम अपने एनालिसिस पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं। अब एक सवाल हो रहा है, बड़ी ईमानदारी से जवाब देना, उसी तरह जवाब देना जैसे बन्नी के लोगों ने एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर को एमएलए बनाया, उसी तरह से जवाब देना। हमने स्पीकर साहब की वर्डिंग सुनी वहाँ पर, जो जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। आगे कहा जाता था, जब मैं असेंबली कवर करता था, मैंने कभी भी ये शब्द नहीं सुने कि थ्रो देम अवे। ये सुना है इनको बाहर ले जाओ, इनको बाहर ले जाओ, इनको बाहर ले जाओ, थ्रो देम अवे, इनको बाहर फेंको। तो मार्शल उसी पर एक्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये शब्द ठीक है? देखिए, मैं ऑनरेबल स्पीकर जब इस तरह की, देखिए आपने ईमानदारी से पूछा तो मैं ईमानदारी से बोलूँगा। अगर आप वहाँ असेंबली में होते ना और आप वहाँ पे अपनी इलाके की, अपने एरिया की आवाज़ रखने के लिए पिछले 5 दिन से तरस रहे होते ना, तो शायद आप भी कहीं ना कहीं अंदर से सोच रहे होते, यार इनको निकालो बाहर कहीं, हम अपनी आवाज़ रख पाएँ। कब ये जाएंगे, तमाशा ख़त्म करेंगे तो हम अपनी आवाज़ रख पाएंगे। कहीं ना कहीं हम जैसे बहुत से लोग इनकी वजह से इतने परेशान थे कि यार ये क्या गन डाल रहे हैं, क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं जाते यहाँ से, और ताकि हम अपनी आवाज़ रख पाएँ। जो वर्ड उन्होंने यूज़ किए वो हार्ड वर्ड थे, दिल को चुभने वाले वर्ड्स थे, लेकिन सही थे। उस सिचुएशन पे वही वर्ड्स चाहिए थे हमें, क्योंकि मुझे नहीं लेना देना किसी से, मुझे अपने लोगों से लेना देना है। मुझे उनकी डिमांड्स रखनी है, मुझे उनके मसले हल करने हैं। लाखों मसले पड़े हैं, लेकिन इनको उस चीज़ से नहीं है। ये आने वाली इलेक्शन का एक बेस बनाई जा रही है बीजेपी, और पीडीपी और बीजेपी इस वक्त सियासत कर रही है। एक आखिरी सवाल, वक्त बहुत कम है, एक आखिरी सवाल, डॉक्टरी सही थी या यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? यहाँ तो आपको अभी कुछ अच्छा खाना पीना पड़ेगा, हेल्दी बनना पड़ेगा, पहलवान बनना पड़ेगा। असेंबली में तो कुश्ती हो जाती है। वही सोच रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि वो एक अखाड़ा है, WWF का एक अखाड़ा है, वो सियासत का अखाड़ा नहीं है। जहाँ मुझे लगता था यहाँ शब्द यूज़ किए जाते हैं, अब मुझे लगता है वहाँ पावर भी यूज़ करनी पड़ती है। तो शायद मुझे डाइट वाइट लेनी पड़ेगी ताकि मैं उनको मुकाबला करूं, और इस वजह से मैं पीछे ही रहता हूं, क्योंकि वो मेरे बस की बात नहीं है। आप पीछे रहते हो? मैं पीछे रहता हूं। मैं मौका ढूंढता हूं कि मैं अपने शब्दों से बात कर सकूं, मैं अपनी वहां पे ताकत नहीं दिखाना। एक एमएलए को वही करना चाहिए, ताकत दिखाने के लिए पहलवान है साहब। ये डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो बनी से आते हैं, बड़े ही ईमानदार शख्स है, और यहाँ ईमानदारी होगी, स्टेट सेंटिनल वहाँ पहुँच जाएगा। हमने ज़रूरी समझा कि इनका एक इंटरव्यू किया जाए। इस शख्स को मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी से अपने इलाके की कुछ बात करते हुए भी सुना था। कहा था कि वो चेयर पर अपनी बैठें ताकि बनी के लोग वहाँ जाकर उनसे मिल सकें। तो मुझे लगता है कि इतने हौच पौच में जब ये आदमी अपने बनी के लोगों के लिए सोच रहा है, तो शायद ऐसे ही लोगों का हमें इंतज़ार था कि ये लोग विधानसभा में पहुँच जाएँ। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बनी हमें डेवलप दिखे, जो मुद्दे वहाँ के हैं वो रामेश्वर सिंह के द्वारा उठाए जाएँ और उस पर इम्प्लीमेंट भी हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।